आखिर कैसे दो दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट्स को पीछे छोड़ दिया। 18 साल पुराना फ्लिपकार्ट आज भी हजारों करोड़ के लॉस में है और अमेजॉन भी इंडिया में लगातार प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करता रहा। लेकिन मीशो ने सिर्फ कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़कर इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अपनी जगह बना ली। और सबसे बड़ी बात, इसकी शुरुआत किसी मास्टर प्लान से नहीं बल्कि एक फेलियर से हुई थी। संजीव बर्नवाल सोनी की कोर टेक टीम में काम कर चुके थे और विदित आत्रे आईटीसी और इनमोबी जैसी कंपनीज में स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस ले चुके थे। 2015 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था फैशनियर। आइडिया था लोकल शॉप्स को ऑनलाइन लाना और कस्टमर्स को सेम डे डिलीवरी देना। आइडिया सुनने में शानदार था लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, मार्जिन्स बेहद कम थे और कस्टमर्स लोकल शॉप्स के अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे। सिर्फ एक साल में फैशनियर बंद हो गया। अब उनके सामने दो रास्ते थे, वापस अपनी सिक्योर जॉब्स में चले जाएं या फेलियर को समझकर दोबारा शुरुआत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने देखा कि छोटे शहरों और गांवों में हजारों लोग व्हाट्सएप के जरिए कपड़े और एक्सेसरीज बेच रहे थे। इन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां छोटे सेलर्स भी बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस चला सकें। यहीं से मीशो का जन्म हुआ। मीशो ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से अलग गेम खेला। स्मॉल सेलर्स के लिए जीरो कमीशन, फास्टर पेमेंट्स, एसेट लाइट लॉजिस्टिक्स और सबसे जरूरी टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया पर पूरा फोकस। यानी जहां बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बड़े ब्रांड्स और बड़े शहरों पर फोकस कर रहे थे, मीशो उस कस्टमर तक पहुंच रहा था जो 200 रुपए की शॉपिंग भी सोच समझकर करता था। लेकिन जर्नी फिर भी आसान नहीं थी। प्रोडक्ट क्वालिटी की प्रॉब्लम्स आई, फंडिंग स्लो डाउन आया, वैल्यूएशन गिरी और एम्प्लॉइज की ले ऑफ्स तक करनी पड़ी। फिर भी मीशो ने हार नहीं मानी। 2023 में कंपनी ने अपना पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर रिपोर्ट किया और इसके बाद लॉसेस लगातार कम होते गए। आज करोड़ों कस्टमर्स और लाखों सेलर्स मीशो के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। लेकिन मीशो की सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं है। उसने साबित किया कि बिजनेस में हमेशा सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बड़ा ब्रांड या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जीतता नहीं है। कभी कभी जीत उस कंपनी की होती है जो उस प्रॉब्लम को देख लेती है जिसे बाकी दुनिया ने इग्नोर कर दिया। फैशनियर फेल हुआ था लेकिन उसी फेलियर ने मीशो की फाउंडेशन रखी। इसलिए अगर आपका पहला आइडिया फेल हो गया है तो शायद आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है वही फेलियर आपकी अगली बड़ी सक्सेस की शुरुआत हो।